क्वेश्चन है वाटर ड्रॉप फॉल एट रेगुलर इंटरवल फ्रॉम ए रूफ एट द इंस्टेंट व्हेन ए ड्रॉप इज जस्ट about to leave the roof. The separation between three successive drop below the roof are in the ratio of, यानी कि एक रूफ है जिससे बॉल्स को छोड़ा जा रहा है. मान लो एक बॉल को जस्ट रिल किया, थ्री सक्सेसिव ड्रॉप यानी कि थर्ड तीन बॉलों को छोड़ चुका है, फोर्थ को जस्ट रिलीज करने वाला है. ये कौन सी बॉल है? फोर्थ. यहाँ पे होगी थर्ड, यहाँ पे सेकंड और यहाँ पे कौन सी होगी? फर्स्ट. इसको मान लो सभी के बीच जो सक्सेसिव गैप है वो 1 सेकंड का. आप 2 सेकंड भी ले सकते हो, कोई आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा. 3 सेकंड ले लो, 4 सेकंड ले लो, बट गैप जो है सभी के बीच वो क्या है? इक्वल है. तो इसको 1 सेकंड हो गए छोड़े हुए, क्योंकि जैसे जस्ट फोर्थ को रिलीज करना है तो उससे पहले थर्ड को छोड़ा हुआ, तो इसको 1 सेकंड. थर्ड से पहले सेकंड को, तो इसको कितना टाइम हो गया? 2 सेकंड. और इसको कितना टाइम हो गया? 3 सेकंड. तो इसकी वेलोसिटी, इसको 3 सेकंड हो गए, इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 30 मीटर पर सेकंड. इस बॉल की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 20 मीटर पर सेकंड. और इसकी कितनी हो जाएगी? 10 मीटर पर सेकंड. और इसको भी जस्ट रिलीज करा ही नहीं है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0. क्योंकि इसको 1 सेकंड हुआ है, तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन कितना है? 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर का. तो 1 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 10, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या थी इसकी? 0. 1 सेकंड के बाद इसकी 0 हो जाएगी. इसको 2 सेकंड हो चुके, तो 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 20, क्योंकि पर सेकंड 10 इंक्रीज होगी. इसकी 3 सेकंड हो चुके फर्स्ट बॉल को, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 30 मीटर पर सेकंड. अब इनके बीच ये मान लो यहाँ दोनों के बीच जो गैप है, ये है S1, ये है S2 और ये क्या है? S3. इन दोनों के बीच का सेपरेशन, इन दोनों के बीच का सेपरेशन और इन दोनों के बीच का सेपरेशन है S1, S2, S3. इनके सेपरेशन जो इनके बीच गैप है डिस्टेंस का, उनका रेशियो बताना है आपको. तो S1 क्या आ जाएगी यहाँ पे? S1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे S इक्वल टू, चाहे इसमें आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, चाहे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. थर्ड इक्वेशन मोशन V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS1. फाइनल 10 का स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है सबके लिए, 2 इंटू में 10 इंटू में S1. तो यहाँ पे 100 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 20 S1. तो S1 की वैल्यू आ जाएगी 100 डिवाइड बाय में 20, यानी कि 5 मीटर. S1 की वैल्यू है यहाँ पे 5 मीटर. अगर S2 की वैल्यू निकालनी है तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी? ये लिए यहाँ से थर्ड इक्वेशन लगा दो, ये वेलोसिटी होगी 10 और फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? 20. तो V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS2. तो फाइनल वेलोसिटी है 20 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी है 10 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक लगा रहे हैं, प्लस में क्योंकि S2 अकेली S2 निकालनी है, टोटल नहीं निकालनी, छत से लेके इस बॉल तक, बस इन दोनों के बीच का गैप निकालना है. प्लस 2 इंटू में 10 इंटू में S2. तो आ जाएगा 400 इक्वल टू 100 प्लस 20 S2. तो आ जाएगा 300 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 20 S2. यहाँ से 300 डिवाइड बाय में 20 इक्वल टू क्या आ जाएगा? S2. S2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 15 मीटर. S2 की वैल्यू कितनी आएगी? 15 मीटर. S3 की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से लेके यहाँ तक थर्ड इक्वेशन मोशन लगा दो, इनिशियल वेलोसिटी 20 लोगे, फाइनल वेलोसिटी कितनी? 30. तो यहाँ से S3 निकालना है तो V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS3. फाइनल वेलोसिटी 30 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 10 इंटू में S3. 900 माइनस 400 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 20S3. 500 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 20S3. S3 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 500 डिवाइड बाय में 25 मीटर. अब इन तीनों का रेशियो लेना है तो रेशियो क्या आ जाएगा? 5:15:25, 1:3:5. C ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन.